अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका चैप्टर यानी कि अध्याय 3 लेते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स LO 802, 813, 814 और 815 समाहित है। तो इसके लिए सबसे पहले एक जिस पाठ में जो दिया है उसको पढ़ लेना है, फिर कुछ यहाँ पर उन्होंने आपसे जानकारी मांगी है। जरा शुरू करते हैं यहीं से कि मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनमें से ये बताना है कि मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मैं मानव निर्मित हूँ। तो प्रकृति से क्या क्या बना हुआ है? तो प्रकृति से बना हुआ चीज़ें होती है वो सूर्य का प्रकाश है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये तो प्राकृतिक है। ठीक है जी। और मोमबत्ती, जो मोमबत्ती हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, टार्च और लालटेन, ये जो है मानव निर्मित है। तो इनको अलग अलग करना है। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, कोयला, इन पर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, लिखिए। तो एक तरफ लिखा हुआ है ईंधन और एक तरफ में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, तो इसको अलग अलग करना है। तो चलिए, कोक में लिखना है ये इस्पात उद्योग, धातुओं के निष्कर्षण में काम आता है। कोलतार जो है सड़क निर्माण में, छत निर्माण सामग्री में। और कोल गैस आती है उद्योगों के ईंधन के रूप में। और पेट्रोल आता है वाहनों में ईंधन के रूप में। और डीजल उपयोग करते हैं भारी वाहनों में और भारी वाहनों में ईंधन के रूप में। CNG जो है ये पर्यावरण अनुकूल वाहनों में इस्तेमाल होता है। LPG जो है ये रसोई गैस सिलेंडर में और उद्योगों में। और कोयला जो है बिजली उत्पादन में और ट्रेनों में इस्तेमाल होता है। ट्रेन मतलब कोयले वाली ट्रेनें चलती है ना, भाप वाली, उसमें। तो प्रश्न नंबर 1 जो यहाँ से शुरू होता है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ये पेट्रोलियम से निकलता है। फिर निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है संघटकों के नाम और उपयोग। यहाँ है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, और इन्होंने बताया है घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में आता है। और आ के लिए दिया हुआ है नैप्थलीन की गोलियाँ बनाने में। पैराफिन मोम दिया गया है मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में। बा के लिए दिया गया है जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम आता है। अब ये आगे बताना है आपको कि उपरोक्त तालिका में आ तथा बा क्रमशः हैं, यानी ये जो उपयोग दिया गया है ये हैं क्या? तो वो हैं, आ में है कोलतार, बी में है मिट्टी का तेल, तो ये यहाँ पर आएगा C में। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का खतरा कम होगा, यानी ये चीज़ें, पर्यावरण बेहतर होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो इसको A में टिक लगा लेना है आपको। फिर है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। इनमें जो दिया गया है उसमें जो है गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाना है। फिर है नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। अच्छे से देख लीजिए, ये नीचे जो है ये चट्टानें हैं, उनमें बीच में कहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को दर्शा रहा है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। तो वो क्वेश्चन है ये कि चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि तेल और गैस जल के हल्के होते हैं, तो जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, बाकी उसके नीचे रहेंगे। ठीक है। इसलिए इसके में C में टिक लगा लेना है आपको। प्रश्न 2 यहाँ कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जीवाश्म, कोयला, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, CNG और ऑक्सीजन। तो आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर CNG उपयोग अधिक किया जा रहा है, क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। दूसरा है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म के उदाहरण हैं।
पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। चौथा कह रहे हैं कि कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोल तार और कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। कोयला जलने पर मुख्य रूप से क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तो यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उससे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, क्योंकि कुछ तो अक्षय होते हैं, कुछ समाप्त होने वाले। तो जो समाप्त हो जाएंगे उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? तो चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने का कारण वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब जीव ही चंद्रमा पर न रहेंगे तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। बात स्पष्ट हो गई। पांचवा प्रश्न ये कह रहे हैं कि सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी को बोलते हैं जी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी को बोलते हैं तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बात समझ में आई। पांचवा के बाद आते हैं यहाँ पर छठवें में कि भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। सातवां प्रश्न कह रहे हैं कि यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? यदि हम सभी अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो एक दिन सभी प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे। आठवां कह रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह सस्ता, उपयोग में सरल और प्रदूषण रहित है। 9वां प्रश्न है कि बूझो ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए। यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो इसमें लिख लीजिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि कोयला बनाने के लिए मृत पेड़ पौधों को अधिक गहराई पर दबा होना, उच्च ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। एक लंबे समय तक दबा रहना जरूरी है और बूझो के बगीचे में ऐसी परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। 10वां कह रहे हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो ये एक तरफ लिख लीजिए पेट्रोलियम के संघटक, एक तरफ उपयोग। तो यहाँ पर आइए, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल जो होता है मोटा ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी का तेल आता है स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों और विद्युत जनित्रों में। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर्स में। स्नेहक तेल का इस्तेमाल स्नेहन के रूप में यानी चिकनाई के लिए। और पैराफिन का इस्तेमाल होता है मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि बनाने में। और विटामिन का उपयोग होता है पेंट एवं सड़क निर्माण में। तो ये अगला प्रश्न लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? ये 11वां प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक भी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण व मितव्ययता से उपयोग करें। इसके लिए जन जागृति अभियान चलाकर जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रख सकते हैं। 12वां लेते हैं कि पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। समझाइए। तो पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है और यह संसाधन
प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जवाब देना है कि आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो चलो शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कोयला खाना पकाने तथा कपड़ा प्रेस करने वाले लोहे को गर्म करने में उपयोग होता है, जबकि पेट्रोलियम का उपयोग मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में पेट्रोल के रूप में तथा डीजल का उपयोग भारी वाहनों, ट्रकों एवं ट्रैक्टर में होता है। इसके स्थान पर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना, मतलब उसके अन्य स्रोत के बारे में बताना है कि इसके स्थान पर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना, पवन ऊर्जा से भी बिजली पैदा की जाती है तथा बायोमास एवं प्राकृतिक गैस की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इतनी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं विकल्पों। 14वां प्रश्न कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो इसका जवाब कुछ इस तरह बना लीजिए कि यदि कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएं तो उसकी पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत और भूतापी ऊर्जा में भारी निवेश करना होगा। साथ ही ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और टिकाऊ विकल्पों को अपनाना होगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन, ग्रिड में सुधार और कुछ मामलों में परमाणु ऊर्जा और कार्बन कैप्चर जैसी वैकल्पिक तकनीकों पर भी विचार करना आवश्यक होगा। अब 15वां प्रश्न है कि पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। तो जी, पेट्रोलियम जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है, इसलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वालों जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। अब आते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए। दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया गया क्रमांक, माह, ऊर्जा की खपत यूनिट में और कुल व्यय राशि रुपए में। तो देखिए जी, घर में का ये हिसाब किताब बनाया गया है, ठीक है। जनवरी से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ जनवरी से लेके ये दिसंबर तक, और यहाँ पर ऊर्जा की यूनिट दी गई है, कितनी कितनी यूनिट खर्च हुई वो यहाँ तक है, और उसमें कितने पैसे लगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को देख देख के आपको अपने हिसाब से भर देना है, या आप अपने घर के बिल के हिसाब से बना सकते हैं। फिर देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई। तो दिसंबर और फरवरी में, यहाँ पर देख लेंगे कि दिसंबर और फरवरी में बिजली बिल की राशि कम आई। तो किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? तो मई, जून, जुलाई व अगस्त में माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ। आपके घर में जैसा हो वैसा लिख लेना है, ठीक है। तो बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका कारण क्या है? तो जिन माह में बिजली बिल अधिक आया उन माह में बिजली की खपत अधिक थी। जाहिर है खपत ज़्यादा होगी तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो बिजली की खपत कम करने के लिए अनावश्यक लाइटें बंद कर सकते हैं, ऊर्जा कुशल उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कम बिजली पे ज़्यादा उसका परिणाम दें, तो वैसे उपकरण इस्तेमाल करना चाहिए। फिर कह रहे हैं ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा और हाइड्रोजन शामिल हैं। प्रोजेक्ट 2 कह रहे हैं कि ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखें और 3 पोस्टर बनाओ। तो इधर ईंधन संरक्षण में नारे लिखना है, इधर पोस्टर बनाना है। तो आप भी अपने से बना लीजिए।
दूसरे जो यहाँ लिखा है इसके अलावा भी आप बना सकते हैं। यहाँ तो देखो ये क्या बनाया है कि ईंधन बचाओ, जनधन बचाओ बढ़ाओ, ईंधन बचाओ, भविष्य बढ़ाओ, पैदल या साइकिल से चलने की आदत बनाओ और ईंधन बचाओ। और इधर जो है अपने से ये कुछ भी अपने से जो भी पोस्टर आपसे बनता है वो पोस्टर बना लीजिए। तो इस तरह ये अध्याय 3 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 4 में।